अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में अलहरम दवाखाना से। आज एक हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है फैट। जो आज लोग हमारे माँ बहनें और भाई हमारे बड़े परेशान हैं कि वो बोल रहे हैं कि जी हमारा फैट बढ़ता जा रहा है, पेट बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह बड़ी तलाश कर रहे हैं और बड़ी डाइटिंग भी ले रहे हैं, उसके बावजूद उनका फैट नहीं घट रहा है। और खाना भी कम कर दिया है, खाना कम करने की वजह से उनके जिस्म के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो गई है। हालांकि उन्होंने सोचा कि खाना कम खाने की वजह से कि हमारा फैट घट जाएगा, हमारा वजन घट जाएगा। हालांकि फैट तो नहीं घटा, मगर उनके जिस्म के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो गई है। चलते फिरते चक्कर आने शुरू हो गए हैं, आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया है और ये जिस्म के अंदर दर्द रहना शुरू हो गया है, पट्टे कमजोर हो गए हैं। उसके साथ साथ बड़ी परेशानियां उन्होंने झेलनी शुरू कर दी है, सिर्फ किसकी वजह से? फैट कम करने की वजह से। मगर ये मालूम नहीं उन्हें कि फैट बढ़ किस वजह से रहा है और किस चीज की वजह से बढ़ रहा है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि फैट उनका जो बढ़ रहा है कि उनका मिजाज आसाबी हो गया। आसाबी का मतलब ये है कि उनके जिस्म के अंदर रतूबत ज्यादा बननी शुरू हो गई है, मतलब हम ज्यादा बनना शुरू हो गया है और उनके अंदर चर्बी ज्यादा बननी शुरू हो गई है। और वो डाइट ऐसी ले रहे हैं खुद कि जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर फैट बनना शुरू हो गया है। और हम खुद देखते हैं कि आज के दौर में सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं। आज के दौर में सबसे ज्यादा गरम मसाले ज्यादा इस्तेमाल करना या मीठी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करना या कुछ ऐसी चीजें जिसके अंदर क्लोरीन ज्यादा होता है या ऐसी चीजें जिसकी वजह से इंसान के अंदर ये फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, वो चीजें ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी के इस्तेमाल करने की वजह से जब हम खा लेते हैं या लजीज खाना इस्तेमाल करते हैं तो हम जो है पेट भर कर खाना शुरू कर देते हैं। और जब पेट भर कर खाना हम शुरू कर देते हैं तो हमारा स्टोमक जो है उसे ठीक से हजम नहीं कर पाता, हमारा मादा जो है उसे ठीक से हजम नहीं कर पाता। और हजम ही ना करने की वजह से वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो हमारे नाभि के पास जमना शुरू हो जाता है। वो नाभि से थोड़ा सा नीचे और नाभि के ऊपर जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अक्सर और बेशतर हम देखते हैं पहले हमारी माँ बहनें बहुत कम इस मर्ज से परेशान थी, मगर अब देखने में आ रहा है कि सबसे ज्यादा हमारी माँ बहनें ही परेशान हैं। वजह यह है कि उनके हार्मोन्स चेंज होते जा रहे हैं, उन्हें मेंसेस ठीक से नहीं आ रहे हैं और मेंसेस ठीक से ना आने की वजह से उन्हें हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। और एक उम्र होती है जिसमें हार्मोन्स चेंज होने शुरू होते हैं, फिर एक वक्त कुछ दिन ठहर जाते हैं, ठहरने के बाद फिर एक वक्त आता है कि इसमें हार्मोन्स थोड़े चेंज होते हैं। और चेंज होने की ही वजह से ही उनका जो है मोटापा बढ़ता जा रहा है। उनकी डाइट चेंज होने की वजह से उनका मोटापा बढ़ता जा रहा है। और एक एक चीज ऐसी होती है कि रूटीशन चेंज हो जाता है, रूटीशन चेंज होने की वजह से उनका मोटापा बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं, हमारी माँ बहनें अगर हमारे मतलब पर कहती हैं, शिकायतें करती हैं कि अब तो मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, पूरे दिन में एक रोटी मैं खा रही हूँ, आधी रोटी खा रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरा फैट इतना बढ़ता जा रहा है। और इस चीज की बड़ी परेशानी है, रात दिन सोचे जा रही हैं। वो नई शिकायत होती है कि ऐसा लगता है कि सोचने की वजह से ही मेरा फैट बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले अगर आपको फैट घटाना है और आप इस मर्ज से मुब्तला हैं और इस मर्ज से छुटकारा पाना है तो मेरी माँ बहनों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहले आसाबी ग़िज़ाएं जितनी भी हैं, सर्द ग़िज़ाएं जितनी भी हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और आप बहुत जल्दी इस मर्ज से मुब्तला, इस मर्ज से छुटकारा चाहते हैं और इस मर्ज से परेशान हो गए हैं। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल है मेरा। जी बताइएगा। सवाल ये है कि हमारी कुछ माएँ बहनें हैं, उनके मतलब चेहरे पर दाढ़ी के बाल से आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि वो तो मर्दों को होते हैं, जी, लेकिन औरतों का आना शुरू हो जाते हैं। क्या रीज़न है इसका? उसकी वजह भी मेरे भाई, उसकी वजह भी जो रीज़न है उसका रीज़न भी यही है कि उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। और हार्मोन्स चेंज होने के साथ साथ वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो उनके बालों, उनके चेहरे पर जो है बाल नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि रुआं हर शख्स के चेहरे पे होता है, वो रुआं जो है काले रंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो लगने लगता है कि वो हमारी दाढ़ी जैसी नमूदार होने शुरू हो गए हैं वो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए? खत्म करने के लिए सबसे पहले आजकल हम देख रहे हैं हमारी माँ बहनें जो है लेजर करा रही हैं और फेस वॉश इस्तेमाल करती हैं और फेस स्पा, पता नहीं बहुत सारी क्रीमें मार्केट के अंदर आ गई हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ गए हैं, बहुत सारे जेल मार्केट के अंदर आ गए हैं। हमारी माँ बहन इस्तेमाल कर रही हैं इसे ख़त्म करने के लिए। हालांकि वो ऐसे ख़त्म नहीं होंगे। सबसे पहले इस मर्ज के लिए उनके जो हार्मोन्स चेंज हो गए हैं, हार्मोन्स को क्या करें, हार्मोन्स को स्टेबल करें। जो हार्मोन्स उनके अनबैलेंस हो गए हैं उन्हें बैलेंस करें। बैलेंस करने के बाद फिर अलहरम दवा खाने की क्रीम भी इस्तेमाल करिएगा और दवाई भी इस्तेमाल करिएगा। इंशाल्लाह चंद ही दिन में आप इस मर्ज से क्या कर लेंगे, छुटकारा पा लेंगे। और जो आप अभी टॉपिक पर बात चल रही थी फैट वाली, और कुछ दिन हमारी दवाई खाइएगा, इंशाल्लाह कुछ दिन में ही आप इस फैट से भी क्या पा लेंगे, छुटकारा पा लेंगे इंशाल्लाह।